आपको आइडेंटिफाई करेंगे। धन्यवाद। यस सर। आप सबको मेरा नमस्कार। तो ये अच्छा हुआ कि दिवाली मिलन आज आप सबके साथ होना हुआ और साथ ही साथ कुछ बात भी करेंगे हम लोग। तो मेरा जो है चुनाव के बाद ये पहला ट्रिप है मुंबई आना, और आप जानते हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार जो है शुरू से हम बहुत तेज गति से काम करना हमारा शुरू हो गया है, और हमारा लक्ष्य जो है विकसित भारत है। पर विकसित भारत होने के लिए हमें जो है विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए, और हमें विकसित महाराष्ट्र इसीलिए चाहिए कि अगर आप देखें आज़ादी के बाद इंडस्ट्री हो या टेक्नोलॉजी हो, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, टैलेंट हो, ये जो है इसमें महाराष्ट्र का योगदान जो है नेशनल डेवलपमेंट में शुरू से मैं कहूँगा भारत के सब स्टेट्स में से एक हर समय ये एक लीडिंग स्टेट है। अब जब और मैं आप लोगों को थोड़ा परिचित करना चाहूँगा कि जो सरकार जो बनी थी तीसरे कार्यकाल में उसके बाद क्या क्या हुआ है। पर जो भी हुआ है उसको अगर हमें जमीन में उतारना है तो हमें एक ऐसी सरकार चाहिए महाराष्ट्र में जो उसी पेज सेम पेज में हो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिस पे देश भी भरोसा करे, दुनिया भी भरोसा करे कि ऐसी सरकार है कि कोई बड़ी प्रोजेक्ट हो, इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री हो, कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट हो, कोई लॉजिस्टिक्स हो, कि ये ऐसी सरकार है जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड है। और हम तो जरूर चाहेंगे कि ये डबल इंजन ग्रोथ जो बाकी जगह भी इतनी सक्सेसफुल हुई है वो महाराष्ट्र में भी हो। अब जैसे मैंने कहा विदेश नीति भी विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, कैसे वहां पहुंचना है, ये विदेश नीति के लिए भी एक मैं कहूंगा मेन टास्किंग जो हमारी हुई है प्रधानमंत्री से। और जो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री खुद बाहर गए हैं या बाकी लीडर्स, बाकी देशों के लीडर्स भारत आए हैं, हाल ही में कल परसों जर्मनी के चांसलर थे, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई थी दिल्ली में, कि इन्वेस्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आजकल विदेश नीति की फोकस है। और एक्सपोर्ट बढ़ाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। और जो सरकार के निर्णय जो हुए हैं चुनाव के बाद तीसरे कार्यकाल में, उनमें से अगर मैं जो सचमुच जो मैं मानता हूं इम्पोर्टेंट देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, एक है कि देश में 12 इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगी जहां इन्वेस्टमेंट हम जो हैं वो जोन्स तैयार करेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आना, मैन्युफैक्चरिंग वहां स्थापित करना, इंडस्ट्री स्थापित करना, उसमें आसानी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा और उसमें पोर्ट्स, खासकर महाराष्ट्र में जो पोर्ट्स की एक्सपेंशन होगी, नए बंदरगाह बनेंगे, जो लॉजिस्टिक्स, रेलवे, रोड, इनकी भी वृद्धि होगी। और जो स्किलिंग जो है, निर्मला जी का जो बजट अनाउंसमेंट के बाद आपने देखा होगा कि जो स्किलिंग, एजुकेशन, इंटर्नशिप, ताकि जो हमारी जो यंग जनरेशन जो है इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हम उनको कैसे तैयार करें, कि हम चाहते हैं कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाना है कि हमारी टैलेंट जो है वो एम्प्लॉयबल हो, और इसमें भी काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और हम ये भी मानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी जो है ये खाली देश में नहीं है, ये एक किस्म से आज के जमाने में हम एक ग्लोबल वर्कप्लेस देखते हैं कि और अलग अलग देशों में, यूरोप हो, अमेरिका हो या मलेशिया में भी आज हमने समझौतों के कारण ऐसी स्थिति के वहां उत्पन्न की है कि हमारे लोग जो हैं वहां कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी जा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए भी जा सकते हैं और रोजगारी के लिए भी जा सकते हैं।
तो पिछले दिनों में जो जो विदेश नीति की परिप्रेक्ष्य से जो उल्लेखनीय बात जो है, एक तो जैसे मैंने कहा जर्मनी के चांसलर अभी अभी आए थे, कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री खुद जो हैं सिंगापुर गए थे, G7 की सम्मेलन में वह शामिल हुए, जो विकसित देश हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ज्यादातर वहां से इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आती थी। जब वो UN गए और US गए तो वहां जो मेन बड़ी कंपनी, जो टेक्नोलॉजी लीडर्स, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनसे भी मिले ताकि वहां से पूंजी निवेश यहाँ आए। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक फोकस, एम्प्लॉयमेंट फोकस, डेवलपमेंट फोकस, ये बहुत स्ट्रांग रहा है ये तीसरे टर्म में। अब किसी भी देश के लिए ये सब इसकी एक किस्म से ये केंद्र बिंदु तो है जरूर, परंतु इसके अलावा हमें सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि वो एक किस्म से इट्स एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो आपने ये भी देखा होगा कि बॉर्डर की सिक्योरिटी हो या काउंटरिंग टेररिज्म, और जो हमारे पड़ोस में कभी कभी अस्थिरता होती है, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो नेबरहुड में भी घटनाएं हुई हैं और उसको भी मैं कहूंगा जरूर ठीक तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और दुनिया के पॉलिटिक्स में आज दुनिया एक वहां भी एक तनाव का सिचुएशन बना है। तो तीसरे कार्यकाल में मोदी जी का खुद इनिशिएटिव लेना यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में, कि वो रूस भी गए हैं, यूक्रेन भी गए हैं, पिछले कुछ दिन ब्रिक्स के कॉन्फ्रेंस के लिए वहां भी वो उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है, तो हम वहां भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता था। हो सकता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न हो या कुछ और भी सोच हो, तो जरूर अगर कुछ ऐसे विषय है जहां मैं इससे ज्यादा आपको लगता है कि मुझे कुछ कहना है, आप जरूर यहां से शुरू कर।